गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। इसका राजस्थान के भूगोल का अध्ययन, और राजस्थान के भूगोल के अध्ययन में हमने अक्षांश, राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख अक्षांशों की बात की थी। किसकी बात की थी? राजस्थान से प्रमुख गुजरने वाले अक्षांश कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, और उसके बाद बात की थी हमने कि भाई ऐसा कौन सा अक्षांश है जो प्रधान अक्षांश है और राजस्थान से गुजरता है, तो कौन सा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के संदर्भ में एक क्वेश्चन और आ जाता है, आप अक्सर देखिए कर्क रेखा के संदर्भ में एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। आप ही बताइए मुझे कर्क रेखा के बारे में एक चीज बताइए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख देता हूं। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले की किस तहसील से गुजरती है? बताइए। देखो बांसवाड़ा में पढ़ रखा है आपने कि कुशलगढ़ से जाती है। बांसवाड़ा का तहसील है कुशलगढ़, तो वहां से आती है। जब बांसवाड़ा की तहसील पूछ सकता है तो एग्जामिनर डूंगरपुर की भी तहसील पूछ सकता है, क्योंकि बांसवाड़ा की तहसील तो सबने याद कर रखी है, लेकिन उसने पूछ लिया डूंगरपुर जिले की कौन सी तहसील है। आपने चलो डूंगरपुर जिले का गांव ही पूछ लिया। आपने कहा कि डूंगरपुर जिले को टच करती हुई जाती है, तो टच करती है तो कौन सा गांव है जिसको वो टच करके जाती है? एक तो ये, या फिर कौन सी तहसील है जिसको टच करती हुई जाती है? एक दोनों चीजें आपको कंफर्म करनी है कि भाई कौन सी तो तहसील है और कौन सी आपके गांव है जिससे दोनों रेखाएं, कर्क रेखा जो है आपके गुजरती है। तो बताइए कौन सा गांव है? गांव का नाम तो मैंने लिखा हुआ है, चिखली गांव से निकलती है। अब आप उस चिखली गांव की तहसील बताइए, कौन सी तहसील है? तो तहसील है सीमलवाड़ा। याद रहेगी, सीमलवाड़ा तहसील से गुजरती है। ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है। किस तहसील से गुजरती है? तो डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कर्क रेखा के संदर्भ में दो चीजें, एक तो आपने कुशलगढ़ तो रखा ही है, कुशलगढ़ शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर है, ये आपने पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है कि जो कुशलगढ़ है ये कहां पर है? बांसवाड़ा में है। किसमें है? बांसवाड़ा में। लेकिन एक तो ये है, एक दूसरा है आपका, मैं बात कर रहा हूं किसकी? चिखली गांव की। चिखली गांव है, चिखली गांव, और ये कहां पर है? ये डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में। और ये जो गांव है वो किस तहसील में है? सीमलवाड़ा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डूंगरपुर का सीमलवाड़ा गांव, सीमलवाड़ा तहसील, नोट डाउन कर सकते हो। डूंगरपुर की सीमलवाड़ा तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर की सीमलवाड़ा तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। लिख लिया सबने?
कुछ नया तो मिलेगा पढ़ने से, कुछ तो नया मिलेगा। देखो एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमारी सोच है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से नहीं आता, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। जब वो डूंगरपुर बांसवाड़ा पूछ सकता है कि बांसवाड़ा की किस तहसील से गुजरता है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि डूंगरपुर की किस तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। याद रहेगी, सीमलवाड़ा तहसील, डूंगरपुर की सीमलवाड़ा तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए राजस्थान का देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। अक्षांश के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं और अक्षांश के बारे में ऐसी चीजें नहीं हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, देशांतरीय विस्तार की। राजस्थान से संबंधित देशांतर। ये चीज राजस्थान से संबंधित प्रमुख देशांतरों की बात करेंगे आगे। तो आप एक चीज बताइए मुझे कि राजस्थान का ये बिंदु इधर पश्चिमी है और ये इधर क्या है, पूर्वी बिंदु है। ये पश्चिमी बिंदु कितने देशांतर पर है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और इधर ये जो आपका धौलपुर है वो कितने पर है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों चीज याद है। ये हमने कौन सा लिया था, ये जैसलमेर लिया है। ये जो जिला है वो है जैसलमेर। और इधर जिला क्या है, धौलपुर है। मतलब आपको ये तो पता है कि धौलपुर और जैसलमेर इसके पूर्वी और पश्चिमी बिंदु हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। अंतर हमने निकाला ही था इसका, तो देशांतरीय अंतर कितना आया, देशांतरीय अंतर कितना आया, 7 डिग्री नहीं 8 डिग्री बताइए। ये आपने क्या किया था, 78 डिग्री, इसमें से क्या माइनस किया था, 30 मिनट। जब ये आपने इसमें से किया था, देखो इसने इधर एक दिया, इसको उधार दिया, तो 1 डिग्री में कितने मिनट बढ़ाए हमने, 60 मिनट। तो इसमें 60 बढ़ाया तो डबल 7 हो गए, तो कितना आया, 8 डिग्री 47 मिनट। ये अंतर है। अंतर तो याद रखना ही आपको, एक तो ये चीज याद रखनी है अंतर से संबंधित। ठीक है, अब देखिए आप, ये अंतर तो आप याद रख लोगे, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है। क्या करता है एग्जामिनर, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आपको, एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन को ऐसे घुमाता है कि हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक जैसे मैं लिखता हूं कि धौलपुर में रहने वाले गर्भित की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं, तो
जैसलमेर में रहने वाली पूजा की घड़ी में कितने बज रहे होंगे, बताइए। देखो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो कहेंगे भाई धौलपुर में कोई गर्भित नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी घड़ी में 7 बज रहे हैं, लेकिन जैसलमेर में रहने वाली पूजा की घड़ी में कितना समय हो रहा होगा? क्या कह रहे हो? जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये आपका और ये, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है, इसकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। तो इधर रहने वाली पूजा की घड़ी में कितने बजेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताइए। 7:35:08 कैसे होगा? बीच का समय कितना आया? देखो आप एक बार कंफ्यूजन हो रहे हो, मैं कह रहा हूं ये दिशा कौन सी है? पूरा। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है। कोई भी व्यक्ति जिस निश्चित स्थान पर है, उस स्थान से अगर पूरब की तरफ वो व्यक्ति जाता है तो समय बढ़ता है। अगर आपने अक्षांश देशांतर नहीं देखे हैं तो अक्षांश देशांतर की वीडियो देखें पहले। कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर खड़ा है और उस स्थान से पूरब की तरफ गति करता है तो उस व्यक्ति की घड़ी में समय बढ़ेगा, और अगर पश्चिम की तरफ गति करेगा तो समय घटेगा। ये व्यक्ति यहाँ पर है। पहले तो आप ये देखो कि उसने आपको अक्षांश और देशांतर नहीं दिए हैं, केवल उसने दिया है धौलपुर। तो पहले तो आप ये कंफर्म करो कि धौलपुर कितने देशांतर पर है, और फिर ये कंफर्म करो कि जैसलमेर कितने देशांतर पर है, तभी तो आप समय निकाल पाओगे। तो धौलपुर कितने पर है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ये आपको ज्ञात हो गया, लेकिन इसके लिए आपको राजस्थान का देशांतरी विस्तार ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर कितने देशांतर पर है? 69 डिग्री और 30 मिनट पर है। ये भी किसमें है? ईस्ट में है। ये दोनों चीजें। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि सर इधर 78 क्यों आया है और इधर ये 69 क्यों आया है? ये 69 इधर क्यों नहीं आया? भाई स्वाभाविक सी बात है, आप तो बोलोगे सर ये 69 इधर इस साइड में आना चाहिए था। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके 0 डिग्री देशांतर है, क्या है? 0 डिग्री देशांतर से आप इधर जाओगे और इससे इधर जाओगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिम। इस 0 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे आता है और राजस्थान यहाँ है। तो बताओ 69 पहले आएगा नहीं आएगा? तो राजस्थान 69 पहले आएगा, क्योंकि वो देशांतर से ऐसे 1 2 ऐसे नहीं काउंट किया उसने, 1 2 इसे 0 डिग्री से काउंट किया है, 1 2 3 4, इसलिए 69 पहले आएगा। उसके बाद में मतलब जैसलमेर पहले आएगा, तो जैसलमेर का देशांतर पहले आएगा और धौलपुर का देशांतर बाद में आएगा। अब बात अपने मुख्य क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई है कि दोनों का हमने देशांतर निकाली है। किसी भी व्यक्ति की घड़ी का समय निकालना है, किसी भी व्यक्ति की घड़ी का समय दिया है और उसके सापेक्ष में दूसरे व्यक्ति की घड़ी का समय पूछा है, तो सबसे पहले तो देशांतरीय विस्तार निकालो। क्या निकालो? देशांतरीय विस्तार। तो दोनों का देशांतरीय विस्तार कितना आया? ये रहा आपका दोनों का देशांतरीय विस्तार, इधर भी ये हमने निकाल लिया है। लगभग 9 डिग्री के आसपास मान के चलो। एग्जैक्ट तो 8 डिग्री 47 मिनट है, लेकिन आप 9 डिग्री मान के चलो।
मतलब राउंड फिगर में 9 डिग्री मान लिया। अब ये व्यक्ति किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। इस व्यक्ति की दिशा कौन सी है? जो ये गर्वित नाम का व्यक्ति है, इसकी दिशा है पूर्व। और इधर एक पूजा नाम की गर्ल्स है, इसका दिशा कौन सी है? पश्चिम। मैंने अभी आपको एक चीज रिपीट की थी कि कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से अगर पूर्व दिशा की ओर जाएगा तो समय बढ़ेगा और पश्चिम दिशा की ओर जाएगा तो समय घटेगा। तो बताओ ये कहाँ जा रहा है? कहाँ से कहाँ का समय पूछ रहे हैं? पूर्व को देखें, पूर्व का समय देखें, पश्चिम को पूछ रहा है। तो एक चीज क्या होगा? समय घटेगा। क्या होगा? समय घटेगा। अब कितना घटेगा? उसके लिए आप एक चीज देखिए, एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो इसने इन दोनों के में कितने देशांतर का फर्क है? 8 डिग्री और 47 मिनट का है, जिससे हमको राउंड फिगर कितना लिया है? 9 डिग्री लिया है। तो बताओ कितना आएगा? 9 × 4 कितना मिनट आया? 36 मिनट आया। आया नहीं आया? मतलब इन दोनों की घड़ी में जो भी अंतर होगा वो 36 मिनट का होगा। ठीक है, ये जो 7 बज रहे हैं और अगर इसमें से माइनस 36 मिनट करेंगे नहीं करेंगे? माइनस भी करेंगे क्या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। पहले आपने प्लस किया था, माइनस करेंगे क्योंकि पश्चिम का समय पूछ रहा है। तो माइनस करने पर कितना आया? 6 बजकर कितना आएगा बताइए? पूजा की घड़ी में कितना समय हो रहा होगा? 7 में से आप 36 मिनट कर रहे हो तो कितना आया? 24 आया। तो 6 बजकर 24 मिनट AM का PM AM। तो इसकी घड़ी में कितना समय हो रहा होगा जी? ये पूजा नामी घर से इसकी घड़ी में समय हो रहा होगा 6 बजकर 24 मिनट। और गर्भित की घड़ी में कितना समय हो रहा है? 7। मतलब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं यहाँ इसी क्वेश्चन को आधार बनाकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब यहाँ 7 पहले बज रहे हैं और यहाँ क्या है? 7 बाद में बजेंगे, 36 मिनट बाद बजेंगे। जब अगर यहाँ 7 बजेंगे, अगर ये आपसे उल्टा पूछता कि इसकी घड़ी में 7 बज रहे हैं तो इसकी घड़ी में कितना समय हो रहा होगा? 7 बजकर 36 मिनट। इसका मतलब राजस्थान में कोई भी व्यक्ति है जो धौलपुर में रहता है उसके यहाँ सूर्योदय पहले होगा। हमारी बात समझ में? और राजस्थान का कोई भी व्यक्ति है जो जैसलमेर में रहता है वहाँ सूर्योदय सबसे बाद में होगा। जब यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होगा तो सूर्य अस्त भी सबसे पहले होगा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है धौलपुर, सूर्य अस्त भी सबसे पहले होता है धौलपुर। जहाँ सूर्योदय सबसे बाद में होता है जैसलमेर, और जहाँ सूर्य अस्त भी सबसे बाद में होता है जैसलमेर। ये चीज आपके समझ में आई कि नहीं? इतना बताइए मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन को घुमाने का है। वो ऐसे आपको दे दिया, उसके ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको, लेकिन आपको ये अगर ये मालूम नहीं है कि धौलपुर कितने देशांतर पर है और जैसलमेर कितने देशांतर पर है, तो आप मानिए कि आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर करके चलनी है। देखो, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें रटाऊं। मेरा पढ़ाने का आपको उद्देश्य केवल एक ही है कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करके चलूं। तो अक्षांश का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये देशांतर का कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि कितने देशांतर पर विस्तार है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? धौलपुर में। सबसे पहले सूर्य अस्त भी धौलपुर में होगा। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? जैसलमेर में। सबसे बाद में सूर्य अस्त भी कहाँ होगा? जैसलमेर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
वो लाइन में नोट डाउन करो आप कि लिख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर है, कोई व्यक्ति ग्लोब के किसी भी स्थान पर है, तो वह अगर उस स्थान से पूरब की तरफ गति करेगा तो उसकी घड़ी में समय बढ़ेगा। अगर वह व्यक्ति उस स्थान से पश्चिम की तरफ गति करता है, तो समय घटेगा। ये आपको थोड़ा सा कंफर्म करना है, जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ये हमने जैसलमेर जिला लिया है। कौन सा जिला है? जैसलमेर है, जो सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है सर, ये चीज तो पता ही, सबको पता है। और ये जगह लिया है हमने धौलपुर, सबसे पूर्वी जिला है। ये दो चीजें आपको पहले से क्लियर है। इनके अक्षांश लिख लीजिए, कितने अक्षांश पर है? ये 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है, और ये कितने पर है? 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट पर ही है। ये चीज दो तो आपको याद है। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के उस जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार रखता है। राजस्थान के उस जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार रखता है। तो देखो, आप देखिए यहां से सत्तर डिग्री ईस्ट गुजरता है जैसलमेर से, 71 डिग्री ईस्ट भी गुजरता है इससे आपसे जैसलमेर से, और 72 डिग्री ईस्ट भी किससे गुजरता है? जैसलमेर से गुजरता है। 70, 71 और 72 तीन देशांतर ऐसे हैं जो जैसलमेर से गुजरते हैं। कौन कौन से गुजरेंगे आपके? 70 हो गया, 71 हो गया और 72 हो गया। तो जैसलमेर से गुजरने वाले अक्षांश देशांतर कौन कौन से हैं? जैसलमेर से 70 डिग्री ईस्ट, 71 डिग्री ईस्ट और 72 डिग्री ईस्ट। तो यही सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार वाला है। सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार।
याद रहेगा कि जैसलमेर 70, 71 और 72 3 देशांतर गुजरते हैं, आप पढ़ा लीजिए साथ के साथ। उसके बाद आपको देखो धौलपुर, देखो धौलपुर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। एकमात्र देशांतर जो धौलपुर से गुजरता है। अगर आपको देशांतरी विस्तार याद है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। अब आपसे क्वेश्चन आज पूछ ले कि निम्न में से कौन सा देशांतर केवल और केवल जैसलमेर से गुजरता है, तो 70 आंसर होगा। क्या होगा? 70 आंसर होगा। केवल और केवल जैसलमेर से। कौन सा है? 70 डिग्री ईस्ट। और केवल धौलपुर से गुजरेगा तो 78 डिग्री ईस्ट। ये 2 देशांतर आपको याद रखने हैं। अब मुझे बताइए राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा लिया था हमने? मध्यवर्ती अक्षांश अच्छा, और देखिए ये 27 डिग्री नॉर्थ लिया था, ठीक है, क्लियर? क्या है? मध्यवर्ती अक्षांश है राजस्थान। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है आपका 27 डिग्री। यहां से ये भी बनाइए आप साथ साथ में। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कितना है? 74 डिग्री ईस्ट है। देखो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है? 27 डिग्री नॉर्थ। और मध्यवर्ती देशांतर कितना है? 74 डिग्री। अब देखिए आपका यहाँ एक जिला है और वो जिला है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर जिला है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी यही है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, एक तो इसके संदर्भ में याद रखना है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। किसके आधार पर माना है? मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर के आधार पर हमने जिला का फिक्स कर लिया कि नागौर जिला राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। लेकिन देखो आप एक चीज आप नोटिस करो कि ये मध्यवर्ती देशांतर जो आपका 74 है ये और 27 ये दोनों एक स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं, काट रहे हैं ना, तो वो मध्यवर्ती स्थान कौन सा होगा? गगराना कि मकराना?
देखो कई जगह गगराना या मकराना, गगराना या मकराना, ठीक है। अगर गांव का नाम पूछे तो लापोलाई गांव, गांव कौन सा है? लापोलाई गांव, ठीक है। ये मध्यवर्ती गांव है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है। याद रहेंगे? इस 74 के सारे आप 75 भी बना लेना। डिग्री ईस्ट, दोनों एक साथ मिलना, 74 और 75 बना लिया। एक चीज नोट लगा के और लिख लीजिए आप, 74 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री ईस्ट, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर कौन से? 74 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री ईस्ट है। और ये दोनों ही 8 जिलों से गुजरते हैं। जिले याद करने की जरूरत नहीं है, कितने जिलों से गुजरते हैं? 8। लेकिन एक चीज याद रखना कि दोनों नागौर से भी गुजरते हैं, 74 और 75 दोनों नागौर से भी गुजरते हैं। 74 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री ईस्ट दोनों नागौर से भी गुजरते हैं। ये आपको देशांतर के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। हरी बात समझ में? एक तो एकमात्र देशांतर जो केवल और केवल जैसलमेर से गुजरता है 70 डिग्री ईस्ट। एकमात्र देशांतर जो केवल और केवल धौलपुर से गुजरता है 78 डिग्री ईस्ट। ऐसा कौन सा जिला है जहां से मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर दोनों गुजरते हैं? नागौर। अगर आपसे जगह पूछे तो गगराना या मकराना, गांव पूछे तो लापोलाई गांव, ठीक है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लापोलाई है, मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर, जिससे 74 और 75 दोनों गुजरते हैं, ठीक है। एक चीज। दूसरा, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कितना है? 74 डिग्री ईस्ट है। कितने जिलों से गुजरता है? 8 जिलों से। एक देशांतर और है 75 डिग्री ईस्ट, जो भी क्या है कि राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। ये थोड़ी सी आपके लिए नई चीजें हैं जो आपको एक बार अक्षांश और देशांतर के साथ ही पढ़नी है, ठीक है। कल की क्लास जो होगी हमारी वो राजस्थान की स्थिति को लेकर, राजस्थान की आकृति को लेकर, राजस्थान की आकृति के साथ कुछ ऐसे छोटे मोटे जो अपने जिले हैं जिनकी विशेष आकृति है, तो उनकी आकृति को लेकर भी हम जिक्र करेंगे। भाई किस जिले की कैसी कैसी आकृति है, मुख्य जिले, ऐसे नहीं सारे जिले, मुख्य जिले, तो उन जिलों की आकृति को लेकर भी हम कल क्लास में जिक्र करेंगे। थैंक यू।